लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि अपने कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन हो गया था, आप हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा एक्सरसाइज 1.1 में, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अपन को चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिखा है यहाँ पे, रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 लेकर 14 तक, डिफाइंड एज, मतलब ये रिलेशन है, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये है रिलेशन। रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन इस तरह से किया गया है, ठीक है ना। तो अपन को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है ना। तो कल मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। तो एक एक करके अपन चेक करेंगे। तो पहले अपन चेक करते हैं रिलेशन। पहले रिलेशन लिख लिया आपने, ये जो भी दिया है एक्स वाई दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म बना लो। आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपन रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू अपन को मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं रिलेशन इन सेट ए, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो है वो अपन को इसमें से रखना है, वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो भी अपन को इन्हीं में से मिलना चाहिए, इससे आगे नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो आप जैसे अपन 1 रखें, इसमें एक्स ये क्या रखा अपन ने 1, एक्स ये 1 रखो, क्या मिलेगा, एक्स ये आप 1 रखते हैं, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी मिली 3, वाई की वैल्यू कितनी मिली 3। तो इस प्रकार से अपन रख के देखते जाएंगे वैल्यू। तो पहला मिल गया अपन को 1 3, एक्स वैल्यू 2 रखो, वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6, ऐसे ही 3 एंड 9, फिर 4 रखो 4 एंड 12, 5 रखोगे तो क्या मिलेगी, 5 रख के देखो जरा। तो 5 रख के देखेंगे तो 5 अपन रखते हैं तो अपन को मिलेगा 5 से 15, जो कि 15 इसमें है नहीं, एक आता है 14 तक, इसलिए अपन कहाँ पे 12 पे ही रुक जाएंगे। ये हो जाएगा आपका रिलेशन। और आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन ने देखा था कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी इसको देख सकते हो आप। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जितने भी इसके अंदर ए हैं, कितने हैं 1 2 3 14, तो 14 है, तो इन सबके डबलेट इसके अंदर होना चाहिए। तो आप देखो इस रिलेशन में आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसमें 1 1 भी नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिर्फ एक एलिमेंट लिखोगे तो भी काफी है, ठीक है ना। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं कि यही डेफिनेशन आपने लिखी है ना, दिस इंप्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये यहाँ पे कैंसिल हो गया भाई, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, हो गया। आप चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करो, सिमेट्रिसिटी अपन बोल सकते हैं सिमेट्रिसिटी, है ना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसकी रिलेशन क्या होती है, यदि ए बी आर में है तो इसका मतलब है कि बी ए जो है वो भी आर में होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे कोई सा भी देखें 1 3, जैसे कि अपन देखें सिंस 1 3 तो आर में है, 1 3 जो है रिलेशन में है, इसमें आर में, ठीक है ना। बट यहीं पे लिख सकते हैं अपन, बट इसका उल्टा 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 1 आर में नहीं है। तो कोई एक एलिमेंट भी यदि ऐसा पाया जाता है तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अपन ने देखा यहाँ पे 1 3 तो आर में है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और एक और क्या चीज चेक करना थी अपन को, ट्रांजिटिव, है ना। तो अपन देखते हैं अब ट्रांजिटिविटी मतलब ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, अगर ये दोनों हैं तो दिस इंप्लाइज कि ए सी भी आर में होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे देखें, जैसे कि पहला एलिमेंट देखें, अपन ने देखा
1 3 तो आर में है। अब 3 से शुरू होने वाला एंड 3 शुरू होने कौन सा है यहाँ पे 3 9 3 9 ये भी आर में है। 1 3 आर में है 3 9 आर में है तो 1 9 भी आर में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, नहीं है। एंड 1 बात अपन यहाँ लिख सकते हैं बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हो गया कैंसिल यहाँ पे, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज नॉट सॉरी ट्रांजिटिव। तो अपन ने देखा कि ये रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है? इस तरह से ही इस पहले क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। आप हर एक ट्राई करें किस तरह से हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। ये आप सेल से करके देखें। नाउ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखें आप। यहाँ लिखा है रिलेशन आर इन सेट एन, रिलेशन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपने रिलेशन ज़्यादा पढ़े ना, कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, आर मतलब रियल नंबर। ये वही वाला एन है, मतलब कि ये जो दिया गया है यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो क्या है x इक्वल टू x लेस देन 4, मतलब 4 से कम नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो अपन इसको फिर से अपन बनाएंगे क्या में रोस्टर फॉर्म में। ये रिलेशन दिया है आपका सेट वेक्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म बना लो। सबसे पहले देखो हर एक को नहीं बनाना है, जो बन रहा है उनको ही बनाना है, जो बन पाएंगे। अदरवाइज अपन आगे चल के देखते जाएंगे डायरेक्ट सेट से ही। यहाँ पे देखो आप x इज लेस देन 4, मतलब लेस देन 4 में 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर है 1 तो 1 ले लो। s की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें, s की वैल्यू यदि अपन ने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली 1 + 5 6। ठीक है ना, 2 लो, 2 लेंगे तो क्या मिलेगी 7। s की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, 2 + 5 7। s की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा 8। 4 ले नहीं सकते क्योंकि क्या दिया अपन को x इज लेस देन 4। ठीक है ना, यहीं तक लेना है, सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट दिया है। तो आप देखो भैया रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, देख लो रिफ्लेक्सिविटी लिखना, रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं अपन। रिफ्लेक्सिविटी मतलब 1 1 है क्या इसमें, नहीं है। 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक आध एलिमेंट ले लो, मतलब कि 1 1 ले लो अकेला। 1 1 does not belong to R, मतलब implies A does not belongs to R. So this implies not reflexive, not reflexive। एक्सप्लेनेशन देख लेना तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में अपन देखा 1 6 है तो इसका उल्टा है क्या 6 1, नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो आप कि 1 6 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिविटी देख लो, सिमेट्रिसिटी देख लो। ठीक है ना, ट्रांजिटिविटी देखेंगे तो 1 6 है इसमें, तो यहाँ देखो भाई 1 6 बिलोंग्स टू आर, सॉरी लगा दिया मैंने, 1 6 बिलोंग्स टू आर। अब 6 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं है क्या, नहीं है ना, तो अपन चेक नहीं कर पाएंगे। खैर अगला देखें अपन, 2 7 बिलोंग्स टू आर, 2 7 बिलोंग्स टू आर। इसके लिए भी 7 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो इसको चेक नहीं कर पाएंगे। 3 8 बिलोंग्स टू आर, मतलब इनके साथ कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, और जब पेयर नहीं बनता है तो दिस इज, इस केस में आप कह सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ, ये वाला अपना हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन नौशी क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड।
relation R in set A equal to 1 2 3 4 5 6 as R जैसे देख आपको दिया है यहाँ पे रिलेशन y is divisible by x, दिस y is divisible by x, मतलब यहाँ जो नंबर लिखा है ये इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को पिछले दो क्वेश्चन की तरह नहीं देख रहे हैं, अपन इसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, अपन इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं आर एक्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब कि 1 को सबके साथ देखेंगे, खुद के साथ भी देखेंगे, 2 को सबके साथ देखेंगे, खुद के साथ भी देखेंगे। तो अपन ये देखें, क्या देखें सबसे पहले, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए में एक एलिमेंट है, सबके डबलेट अवेलेबल होना चाहिए। मतलब अपन देखें क्या इस रिलेशन में 1 1 आएगा, 1 1 आएगा, मतलब कि y भी 1 है और x भी 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 1 1 है ना, 2 2 आएगा, हाँ 2 2 भी आएगा, 2 2 3 3, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ये ना, मतलब 6 6 तक, ये सारे बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से। एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है, सारे एलिमेंट्स क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। मतलब इनको अपन एक एक ऐसा ना लिख के सारे लिख दो अपन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस, मतलब अपन लिख दिया ये, तो हम एक एक करके सबको अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो रहा है, आर से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा ना लिख के, बल्कि आप क्या करो, इनको एक एक करके ही लो। भाई 1 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है ना, 2 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी कर रहा है, 4 4 भी कर रहा है, 5 5 भी कर रहा है, और 6 6 भी बिलोंग कर रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है। ये वाली लाइन ना भी लिखो तो चलेगा, अपन ऊपर लिख दिया एक बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिसिटी मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, इसको देखने के लिए अपन क्या देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। देखो भाई 1 1 2 2 के केस में तो हो जाएगा, इसमें अपन देखें ए और बी दोनों बराबर हो गए, है ना, तो 1 और 1 आएगा, मतलब 1 1 को डिवाइड कर रहा है, ट्रू है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है, ट्रू है, 3 3 को कर रहा है, ट्रू है। लेकिन अगर अपन देखें 1 को हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, 1 को 2 के साथ करा, मतलब यदि इसमें 1 2 है, 1 2 का मतलब क्या है कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, y मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1, यस ये है, बट 2 1 y मतलब 1 हो गया और x हो गया 2, तो 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो, तो ये रिलेशन नहीं आता, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 यहाँ y कितना 1 और x कितना है 2, तो 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो। तो यहाँ पे अपनी कैसी हो गई, गलत हो गई, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं therefore it is not symmetric, ठीक है। अपन ट्रांजिटिव देखते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं क्या, ट्रांजिटिविटी से अपन देखें तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि भाई ए बी belongs to R and BC belongs to R, it implies AC belongs to R। देखते हैं ए बी मतलब सपोज अपन ले लेते हैं क्या, 1 को रिलेट करवाते हैं 2 से, 1 2 belongs to R, यस, तो 2 इज डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। अब 2 से शुरू करने वाला कोई एलिमेंट देखें, एंड 2 4 2 4 आ सकता है इसमें, यस 2 4 आ सकता है कि 4 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 2 इज डिवाइडेड बाय 1,
2 4 मतलब कि 4 इज डिवाइड बाय 2, तो इस ये दोनों यदि हैं तो दिस इम्प्लाइज 1 4 बिलोंग्स टू आर होगा, यस, क्योंकि 1 4 इज डिवाइड बाय 1 है ना, मतलब कि इसका मतलब है यहाँ पे लिख दें अपन 4 डिविजिबल बाय 1, या चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो अपन ने देखा कि ए भी बिलोंग्स टू, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपन इसको लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अपन ने देखा क्या, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, तो अपन इसको ऐसा ले सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर अपन यहीं कहीं इसका ये था थर्ड पार्ट, आप नोट करने के लिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अपन इसके यहीं पे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में दिया है आपको यहाँ पे कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन है, रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स defined as are equal to x y such that x minus y is an integer। ठीक है ना, बेसिक चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना, नंबर सिस्टम की सब चीजें जरूरी है। सी इसको अपन उस प्रकार से देखते हैं जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन देखा। तो हाँ देखो, इनको देखने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। एडी सेट वैसे कोई ना कोई से 2-4 आप पेयर्स उठा लो और उनको चेक करवा दो, या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन से करना है, डेफिनेशन तो लिखना ही है, डेफिनेशन तो आपको लिखना ही है। ठीक है ना, ना सी ये अपन यहाँ पे देखते हैं इसका रिलेशन, तो क्वेश्चन उतारो, रिलेशन आर एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो पहले अपन देखें आप क्या, रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे, तो अपन क्या क्या देखना है कि 1 1 2 2 ये सब होना चाहिए, मतलब कि अपन को लेना क्या है, ये इंटीजर है ना। तो कोई से भी इंटीजर मेरे को बता दो आप, जैसे यदि मैं 1 1 लाऊं है ना, -1 लाऊं, या 2 2 लूँ, -2 लूँ, मतलब कुछ भी ले लूँ तो हमेशा आना क्या है, -1 0, -2 0 ना, कोई सा भी अपन लेंगे, मतलब ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ, 0, मतलब दिस इज इंटीजर, 0 इंटीजर है ना, जैसे इंटीजर इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी सारे नंबर रिलेटेड हो जाएंगे, 1 1 बिलोंग्स टू आर है ना, 1 1 बिलोंग्स टू आर मतलब कि 1 - 1 इक्वल टू 0 इंटीजर। तो अपन ने ऊपर एक डेफिनेट ये वाई डेफिनेट लिख दी, इससे सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हो इट इज देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिक में अपन देखा है क्या होता है इसमें कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझते हैं। कोई से इंटीजर ले लिया मैंने, ये दो इंटीजर ले लिए मैंने, क्या 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 - 2 इक्वल टू आ गया -1, यस दिस इज
इंटीजर, माइनस वन इंटीजर होता है, माइनस वन इज एन इंटीजर। फिर ये तो बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा देखें, 2 1, यस 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 1 देखते हैं क्या होता है, 2 माइनस 1 यार है 1, लेकिन है तो इंटीजर ना, हमसे क्या बोला है और भाई वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अब देखना अपन को क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है ना, तो डेफिनेशन लिख दो आप, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इसको भी रैंडमली कोई से भी आप पेयर लेके कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 1 2 आ सकता है ना, इंटीजर है, हाँ ले सकते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इंटीजर होता है, हाँ इसको अपन लिख दिया, ये इंटीजर है माइनस 1, ठीक है। फिर बी सी मतलब 2 से शुरू होने वाला ले लो, 2 3 ले लो, 2 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, यस ये भी इंटीजर है। तो देख लेंगे माइनस 1 आ गया, 2 के साथ में 4 भी ले सकता था, है ना, 2 के साथ सपोज मैं 3 ना लेके क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, 2 5, तो 2 माइनस 5 क्या आ रहा है, तो नहीं नंबर बराबर है, माइनस 3 आ रहा है, मतलब इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद 1 5 1 5 देखो 1 5, तो भाई 1 5 जो है ये भी आर से बिलोंग कर रहा है ना, मतलब 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना, माइनस 4, मतलब इंटीजर। मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 5 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 5 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 5 बिलोंग्स टू आर, यस दिस इज ट्रू। तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो मैंने बताया था जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो तो इक्विवेलेंस भी है। तो हाँ, अगर कोई कहे कि प्रूव करे इक्विवेलेंस है तो तीनों चीज बता देना है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, हेंस प्रूव। तो ये अपने पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अब 5th क्वेश्चन जो है उसमें 3-4 पार्ट हैं, इंटरेस्टिंग है, वो आप खुद से सेल्फ आज ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं कल के वीडियो में आपको फिर से करवाऊंगा ना। और आप मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, नहीं समझ में आना है कुछ भी आए तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।